हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज फिर से मैं आपके सामने एक नई वैकेंसी जो कि भारतीय वायुसेना के अंदर एयरमैन बनने का मौका लेकर आई है आपके सामने। वाई ग्रुप की ये वैकेंसी है। एक्स और वाई दो ग्रुप होते हैं भाई भारतीय वायुसेना के अंदर। वाई ग्रुप के वैकेंसी है जी, जो कि मेडिकल असिस्टेंट की, जो इसके पास सिर्फ और सिर्फ +2 है पीसीएम से। और एक वाई ग्रुप की जिसके पास वो भी मेडिकल असिस्टेंट की ही है। इसके अंदर आपके पास या तो डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी के अंदर, या फिर बीएससी होनी चाहिए फार्मेसी के अंदर। तो भाई स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है जो इसका 22 मई तक फार्म भरने स्टार्ट होंगे भाई। और 5 जून तक इसके फार्म आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि मोटा मोटा 13-14 दिन का टाइम मिलेगा आपने। आप ऑफिशियल साइट दे रखी है इसमें लिंक में नीचे, उस पर जाकर आप क्लिक करके फार्म भर सकते हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है कि भाई ये पूरी इंडिया के लिए वैलिड नहीं है, कि पूरी इंडिया के बच्चे हैं जो वो इसके अंदर फार्म अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूटी, यूनाइटेड टेरिटरी या जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और लद्दाख, ये 5-6 स्टेट और यूटी हैं। इनमें जो इन स्टेटा का डोमिसाइल है जिस बच्चे के पास, वही अप्लाई कर सकता है भाई इसके लिए, इस वैकेंसी के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं आप। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बाद, सबसे पहले तो भाई आप अनमैरिड होने चाहिए, शादी नहीं होनी चाहिए, आपकी शादीशुदा नहीं होनी चाहिए। आप इस वैकेंसी के लिए अनमैरिड में देखो कि भाई मेडिकल असिस्टेंट है, मेडिकल असिस्टेंट के लिए +2 चाहिए, ठीक है, +2 चाहिए क्वालिफिकेशन पीसीएम से। और मेडिकल असिस्टेंट जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए डिप्लोमा बीएससी इन फार्मेसी चाहिए। और इन्हें एज का क्राइटेरिया भी दे रखा है भाई, जो है +2 है। ये 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जनवरी 2008 तक बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, बच्चा इसके बीच में पैदा होना जन्म होना चाहिए, तब जाकर इसमें अप्लाई कर सका वैकेंसी के लिए। और उसके बाद है जी भाई जो डिप्लोमा वाली वैकेंसी है, इसके लिए 2 जनवरी 2001 से 2 जनवरी 2004, यानी कि इसमें 1-2 साल फालतू मिल जाए, 2-3 साल फालतू मिल जाए, ठीक है। इसके बीच में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तब आप जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया दिया। डोमिसाइल है ना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है डोमिसाइल। जो ये 3 स्टेट हैं और 3 यूटीज हैं, इनका डोमिसाइल आपके पास होना रिक्वायर्ड है। अगर इनका डोमिसाइल आपके पास नहीं है, वहाँ पे जाके सबसे पहले वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, डोमिसाइल नहीं है, तो आप इसको अप्लाई मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है भाई। तो इसमें सिलेक्शन के लिए 3 फेसेज हैं। 3 फेसेज में क्या क्या है कि भाई सबसे पहले तो आपका डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी चेक होगी कि आपने जो फार्म अप्लाई किया है आपकी एज सही है, आपका मेडिकल सही है, आपके जो क्या कहते हैं भाई क्वालिफिकेशन मैच कर रही है, तब जाके आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपकी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा आपका। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में उसमें भाई आपका दौड़ दाड़ में रह के देखी जाओगी आप पे, ठीक है। दौड़ में रह के देखेंगे 1.6 किलोमीटर की है, 7 मिनट में 21 साल तक, और 7.5 मिनट में जो 21 साल से ऊपर है उन्हें 1.6 किलोमीटर की रेस करनी है। तो आम बात है भाई, हो जाए, कोई दिक्कत को नहीं। 1600 मीटर रेस कोई दिक्कत को नहीं, कर देगा चित्ते हो हम भाई, ठीक है। उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम में जो डिप्लोमा वाले हैं उनका उस रिलेटेड सिलेबस आएगा, और भाई जो +2 वाले हैं पीसीएम वाले हैं उनका उस रिलेटेड सिलेबस आएगा, ठीक है। जो फिजिकल टेस्ट है, मेजरमेंट टेस्ट है, उसमें हाइट देख लो भाई 152 सेंटीमीटर है मिनिमम हाइट जनरल के लिए। चेस्ट है 5 सेंटीमीटर तक फुलाव होना चाहिए एक्सपेंडेशन के बाद। जो सबसे इम्पोर्टेंट तो विजुअल है भाई इसमें, 6 मेडिकल असिस्टेंट के लिए 6/36 की मांग रखी है। और जो चश्मा है जो उसका 3.5 नंबर से प्लस माइनस कोई सा ज़्यादा नहीं होना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 6/36 है ईचाई। और आफ्टर करेक्शन 6/9 भाई। एक बार और भर्ती में जाने तक पहला मैं यह सलाह दूँ कि भाई अपना किसी जो डॉक्टर है आंखों वाला, उसको अपनी आंखें दिखा ले, आपका विजन को पता चल जाए, कोई कमी पेशी है तब तक अपनी पूरी कर लियो भाई। उसके बाद टैटू है भाई। टैटू बॉडी के ऊपर जो हाथ है नहीं, अपना हाथ का अंदरले साइड में टैटू उसका है, बॉडी पे कड़ी और टैटू नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई आपने माथा पर टैटू लगा रखा है, फिर कड़ी विजिबल गलत टैटू है कोई, अंडर आर्म्स पर टैटू चल जाएगा छोटा मोटा, परमानेंट, ठीक है। परमानेंट नहीं होना चाहिए, वो भी कच्चा होना चाहिए, परमानेंट टैटू नहीं होना चाहिए। परमानेंट तो जमा नहीं चलता भाई, ठीक है। उसके बाद
ये कहा कि भाई आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं रैली में। रैली में चार कॉपी का रैली हो भाई, जितने भी आपके एडमिट कार्ड है, और भाई आपकी 10वीं की डीएमसी है, +2 की डीएमसी है, डिप्लोमा है और डोमिसाइल है, चार कॉपी और फोटो अपनी 3-4 फोटो लीजिए अपनी, ठीक है। और ये पहला सबसे पहला अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं उड़ा, उसके बाद काम बढ़ेगा आपका, आगे भर्ती में पूरी होगी। उसके बाद है भाई, अगर आप सिलेक्शन हो जाती है आपकी, ना रिश्वत देने की जरूरत को नहीं भाई, किसी भी अगर सिलेक्शन हो जाती है तो सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के दौरान आपको 14,600 रुपये जो सैलरी है वो दी जाएगी। कंप्लीशन के बाद ट्रेनिंग की जो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लगा ट्रेनिंग, न्यू को नहीं भाई, ट्रेनिंग में आप ना कोई ले देगा लैग गया, कोई कमी है, कोई दिक्कत आई यार, फिर उसमें ट्रेनिंग में आप पकड़े जाओगे तो ट्रेनिंग में भी ना साफ साफ लिख किया कि भाई आपको बाहर निकाल दिया जाएगा अगर आप सुटेबल नहीं हो इस जॉब के लिए, विजन या फिर कोई भी अदर प्रॉब्लम है आपके साथ, वो अच्छी तरह देखा परखेंगे। उसके बाद आपने जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद है भाई आपने जो मिनिमम पे लेवल है 26,900 का, उसके अंदर आपको अलाउंस और सैलरी ऐड वगैरह करके इसमें 26,900 बेसिक होगा, उसमें सैलरी पूरी मतलब 40-45 हज़ार रुपये सैलरी हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद भाई ये दे रखा है कि भाई किस तरह सिलेक्शन होगी, ठीक है। और 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है भाई आपकी, कोई ज़्यादा फीस को नहीं, थोड़ी हो है फीस तो, ठीक है। और जो कई बार आपकी फीस कट गई है तो आपने वापस ही मिल जाएगी, इसमें लिख रखा है ना। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है जो लिस्ट कद लगेगी, लिस्ट लगेगी भाई 11 नवंबर ने अम्बाड़ा कैंट में, हरियाणा का अम्बाड़ा कैंट में 11 नवंबर में लिस्ट लगेगी। उड़ जाएगा, आप देख लिया आपका नाम आया कि नहीं आया इतनी मेहनत करने के बाद, ठीक है। तो भाई ये भी ना फार्म ना अप्लाई कर लो, तब तक अपने रिटर्न और फिजिकल की तैयारी करो। और धन्यवाद भाई सारे ने।